अगर हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एप्पल को लेके एक एग्रीमेंट हुआ, तो इससे पहले 50% का टैरिफ लगता था और अब 25% ही लगता है। तो क्लियर कट एक मैसेज है, क्योंकि ये नाइंसाफी है कश्मीरियों के साथ। कश्मीरी जो सेब का बिजनेस करते हैं, तो सेब के बिजनेस के ऊपर बिल्कुल एक कहर डाल दिया गया है वक्त के सरकार की तरफ से। क्योंकि अगर भारत ये चाहता है कि मुझे कश्मीर को आगे लेना है, कश्मीरी के अंदर बिजनेस माइंड पैदा करना है और उनको इस सेब जो है माना जाता है कश्मीर का, इसकी बढ़ोतरी की जाए, बट यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं होती है। बट बिल्कुल यहाँ पर कश्मीर का जो सेब है, जो ये सन्नतकारी है, उसको तबाह और उसको ख़त्म करने के लिए वक्त का सरकार जिम्मेदार है। बताना चाहता हूँ, पिछले कई सालों से यहाँ पर सीजन की वजह से या हाईवे बंद होने की वजह से यहाँ के कश्मीर किसानियों बरादरी के ऊपर बिल्कुल इससे पहले नुकसान उठाना पड़ा। अब मैं यहाँ पर बात बताना चाहता हूँ वक्त के सरकार को, वक्त के सेंट्रल गवर्नमेंट को मैसेज बताना चाहता हूँ। क्या कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है? क्या कश्मीरी आपके नहीं है? क्या कश्मीरी फार्मर्स आपके नहीं है? क्यों कहर डाल रहे हो आप कश्मीरी बिजनेस के ऊपर? क्यों आपने न्यूजीलैंड के साथ एग्रीमेंट किया? क्यों आपने कश्मीरी को मौका नहीं दे दिया बिजनेस करने के लिए? क्यों आपने कश्मीरी को सेब निकालने का मौका नहीं दे दिया? यहाँ पर तो ऑलरेडी कश्मीरी तबाह हो चुके हैं, कश्मीरी ऑलरेडी बेरोजगार है, कश्मीरी ऑलरेडी नौकरी के मारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपको पता ही, आउट ऑफ 100% 85% यहाँ पर सेब के बिजनेस के ऊपर डिपेंड है। कश्मीरी जाए तो जाए कहाँ? कश्मीरी करे तो करे क्या? इसमें बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि पसंद बाहर से वही सेब करेगा जो इनको सस्ता मिलेगा। जो हमारे कश्मीर एप्पल इंडस्ट्री है, इधर माल बहुत है, पूरे इंडिया को हम सप्लाई करेगा। अब क्वालिटी भी हमारे पास है, वो नहीं है न्यूजीलैंड के पास क्वालिटी है, हमारे पास भी क्वालिटी है। मगर ये जो गवर्नमेंट करता है हमको पता नहीं ये क्या करता है, इनको ख्याल ही नहीं है। ये जो कश्मीर की एप्पल इंडस्ट्री है, जिससे पूरा कश्मीर जिंदा है। अब तक इतने मुसीबत आ गए, मगर सिर्फ एप्पल पर हम जिंदा थे। जो पिछले हमारा ये सीजन में भी ऐसा ही हाल हो गया, खुदकुशी पर हम आ गए। जब ये फिर हो जाएगा तो लोग सड़कों पर आ जाएगा सीधा ही। मगर ये गवर्नमेंट का, हमसे ज्यादा गवर्नमेंट का सोचना है कैसे बचेंगे ये लोग, कैसे बचेंगे। बेरोजगारी ज्यादा है, पढ़े बच्चे हैं, कसम से हम उनके लिए परेशान है। मेहनत किया बहुत, ना उनका रोजगार है ना कुछ नहीं। अब हम अपने साथ उनको दिखाते हैं, चलो ये करो बेटा, ये करो बेटा, जो इसमें मिलेगा। जब ये हो जाएगा तो वो पढ़े लिखे बच्चे भी पीछे ही हटता है, हम क्या करेंगे अब। मगर ये गवर्नमेंट को सोचना है, मगर गवर्नमेंट इसमें कभी आज तक, मैं 60 साल की उम्र में कभी तक आज आगे नहीं आया। मंडी में हो गया हमारा हाल, कोई गवर्नमेंट आगे नहीं आया, सिर्फ आगे वाह वाह करने के लिए, अपने नाम बनाने के लिए। बाकी उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि कश्मीरी ग्रोवर इसमें बहुत पिट जाएंगे, जो कि न्यूजीलैंड के जो सेब, ये उन्होंने हिंदुस्तान में उनकी एंट्री दी 25% ये काम करके ही। हम आपकी वसादत से नरेंद्र मोदी जी को अपील करना चाहते हैं कि एज पर कश्मीरी ग्रोवर हमारी मेन फ्रूट इंडस्ट्रीज हैं, हमारा ये कैपेसिटी भी है, हम पूरा ऑल ओवर इंडिया को हम फैसिलिटी ये स्टॉक दे सकते हैं। इतनी कैपेसिटी हमारे कश्मीर में है फ्रूट की। हमारे पास ये स्टोर यहाँ पे हैं, माल अवेलेबल है, कोई मतलब इसमें हम शॉर्टेज नहीं होने देंगे फ्रूट की। फ्रूट हमारे पास और समझो 12 महीने हमारे पास अवेलेबल रहता है स्टॉक। हम ये पूरा कर सकते हैं। बाहरी मुल्कों से अगर ये नहीं भी लाएंगे तब भी हम हमारे इनको जो कैपेसिटी है, मतलब ऑल ओवर इंडिया को, तो वो हम फैसिलिटी दे सकते हैं, इनको बराबर फ्रूट दे सकते हैं। किसी कमी तो नहीं होने देंगे। कश्मीर में ऑलरेडी नुकसान है, यहाँ का जो युवा रोजगार है वो पूरा मुतासिर हो जाएगा। इसकी वजह से हम आपकी वसादत से नरेंद्र मोदी जी को हम पुरजोर गुजारिश करते हैं कि ये टैरिफ आप वापस ले लो। अगर लाना ही है 50% जो टैरिफ था वही टैरिफ आप कंटिन्यू इसमें कर दें। वादी कश्मीर के एप्पल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, तो वादी कश्मीर की एप्पल इंडस्ट्री वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो अपना रोजगार कमा रही है। पिछले कई सालों से लगातार चाहे जो ग्रोवर्स है या फिर जो ट्रेडर्स है जो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक है, उन्हें जो है लॉसेस देखने पड़ रहे हैं। चाहे हम बात जो सीजनल चेंज की करें या फिर जो दीगर जो मार्केटिंग जो चेंजेस आई उसकी करें, तो उससे कहीं ना कहीं पे यहाँ की जो ये एप्पल इंडस्ट्री है ये पिछले कई सालों से लॉसेस में चल रही है। इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल भी जो हाईवे क्लोजर हुई उससे भी कहीं ना कहीं पे ये इंडस्ट्री जो है सफर कर रही थी और लोगों ने जो अपना जो प्रोड्यूस है वो सीए स्टोर्स में प्रिजर्व किया।
अभी जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 25% इंपोर्ट ड्यूटी न्यूजीलैंड के एप्पल्स पे कम की गई, इससे कहीं ना कहीं पे वादी कश्मीर के जो एप्पल ग्रोवर्स या फिर जो ट्रेडर्स है वो इस वक्त तशवीश में है कि कहीं इससे ये जो इंडस्ट्री है और सफर ना करे। यहाँ के ग्रोवर्स, ट्रेडर्स और जो लोग इस इंडस्ट्री से मुंसलिक है वो हुकाम से पुरजोर गुजारिश कर रहे हैं कि इस चीज को देखा जाए और ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसे बरकरार रखा जाए ताकि यहाँ की जो ये एप्पल इंडस्ट्री है ये फ्लोरिश हो। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सरकार इनकी इस मांग को संजीदा लेगी और जो इंपोर्ट ड्यूटी न्यूजीलैंड के एप्पल्स पे कम की गई उसे बरकरार रखेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान।